आदिवासी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश मिंज जी आए हुए हैं। आदिवासी महासभा के पूरा टीम आया हुआ है और हम लोग धरना को मांग कर रहे हैं कि हम लोग डीसी साहब से मिलना चाहते हैं। हम लोग डीसी साहब से मिल के जाएंगे। आखिर अभी तक हमारे साथ हो क्या रहा है, इसलिए हम इस आज विशाल धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये हम आह्वान तो किए हुए हैं कि जब तक डीसी साहब मिलने नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे और डीसी साहब से मिल के लगातार इन लोग कई दिनों से यहाँ पे धरना पे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने देखिए ये सीधा सीधा लोकतंत्र का अनदेखा किया जा रहा है। जब पलामू की तमाम जनता अपने महापुरुषों को सम्मान देने के लिए तैयार है और वो चाहती है कि सम्मान उनकी तमाम महापुरुषों के प्रतिमाएं जो यहाँ के जातिवादी मानसिकता एनजीओ के द्वारा तोड़ी गई है वो पुनः स्थापित कराई जाए, तो यहाँ के प्रशासन को, ये झारखंड सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और अविलंब प्रतिमाओं को ससम्मान उसी जगह पर स्थापित करनी चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है। कहने का तो लोग जनतंत्र और लोकतंत्र वाली बात करते हैं जब इनको वोट लेने का जरूरत होता है, और ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए तमाम प्रशासनों को यहाँ पे बिठाया गया है। लेकिन ये बड़ा दुखद बात है कि आज जिस जनतंत्र का जो डिमांड है, जो मांग है कि हमारे महापुरुषों को पुनः ससम्मान स्थापित किया जाए, उस जनतंत्र को ही ये सरकार सुन नहीं रही है। कहने को तो ये हमारे मूल निवासी की सरकार है, जहाँ से हमारे लोगों को बहुत उम्मीद है कि हमारी सरकार हमारी बातों को सुनेगी। आप देख रहे हैं कि तमाम तरीका से जुल्म ज्यादतियां तो झारखंड में बढ़ी हुई है, साथ ही साथ हमारे महापुरुषों के सम्मान के साथ भी खिलवाड़ करना प्रारंभ कर दिया है। आज भीम आर्मी, भारत एकता मिशन इस चीज का पुरजोर तरीका से खंडन करती है और ये आह्वान करती है यहाँ से कि अभी यहाँ के उपायुक्त महोदय यहाँ जो समस्याएं उत्पन्न है, महापुरुषों की प्रतिमाओं को अविलंब स्थापित करवाने का निर्देश दें और स्थापित कराएं, और नहीं तो आज हम सभी उपायुक्त महोदय के कार्यालय के समक्ष बैठे हुए हैं। वो दिन दूर नहीं कि अगर 15 जनवरी तक हमारी बातों को नहीं सुना गया यहाँ के प्रशासन के द्वारा और झारखंड सरकार के द्वारा, तो भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और तमाम SC ST OBC के जितने भी संगठन है, हम लोग एक मुट्ठी और एक ताकत बन करके 20 जनवरी को इस झारखंड सरकार की आवाज को घेरने का काम करेंगे। धन्यवाद। धोनी रिपोर्ट में पड़ा हमने जम्मू से करा था, अभी तो पूरा है वह समय। 20वां दिन लगभग धरना खड़ा जा रहा है, आज 19वां दिन है और इस धरना में अभी तक किसी भी पदाधिकारी के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी, वह कमेटी भी हम लोग सागर के नहीं मिलने का। आखिर एक ही रीजन है कि हमारे महापुरुषों को नजरअंदाज किया जा रहा है, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और जब जब हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है तब तब यहाँ पर उलझन हुआ है। और जिस प्रकार यहाँ के जिला प्रशासन के विरुद्ध रवैया है, उससे निश्चित है कि एक उलगुलान का लोग जैसा आह्वान कर रहे हैं, वो लोग उलगुलान बुलाने का जैसे न्योता दे रहे हैं। हम बता देना चाहते हैं कि जैसा कि हमारे अभी लोग बता रहे हैं कि 20 जनवरी को हम लोग पूरे विधानसभा का घेराव करेंगे, और यह तो अभी एक क्या कहा जाए, अभी टेलर भी नहीं है पीछे। अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं और इसका जब पूरा पिक्चर आएगा तो फिर झारखंड सरकार को भी एक बार कि आज इस जिला में कई दिनों से धरना चल रहा है और हम कई बार आए और देखे लोगों को धरना दे रहे हैं, लोगों से जाने पेपर के माध्यम से कैसे अरे यह जो है खास करके पलामू जो है मेत्री नगर के नाम से है, जिस धरती पर हम खड़े, और मेत्री नगर की धरती पर जो उन व्यक्ति का नाम है जो सबसे बड़ा देश हमारे लिए है, एक महापुरुष है जिनके नाम पर यह शहर बसा है, जिला बसा है। दूसरी बात है उनकी मूर्ति को तोड़ा गया। हम पूछना चाहते हैं प्रशासन, पूछना चाहते हैं एसपी साहब से, SDO साहब से, कोई मूर्ति एक दिन में नहीं लगाया गया, कई दिनों तक मूर्ति का कार्य चला था। क्या उस समय इनको नजर नहीं था क्या अवैध रूप से हो रहा है? हम समझते हैं कि काम किया गया है, लोकतांत्रिक रूप से काम किया गया है, और जब इसको पूरी तौर पर समीक्षा किया गया है कि जिस तरह से महापुरुषों का यह मूर्ति लगा करके खास करके यहाँ के वो समाज, जो समाज का जो उपेक्षित जो वर्ग है, चाहे चाहे वो जिस समाज से है, कम्युनिटी, ये समाज जो आज इन
उनको मूर्तियाँ स्थापित करके यह कीर्तिमान किया है, तो यहाँ के खास कुछ लोगों के और मिली भगत से प्लानिंग कर करके रात में मूर्ति को तोड़ा गया। हम कहना चाहते हैं कि फंस गए DO साहब, फंस गए DC साहब, फंस गए SP साहब, फंस गए SDO साहब, ये फंस गए। इनको यह विलंब तुरंत डिसीजन लेनी चाहिए और राजा नंदी राय का मूर्ति को स्थापित किया जाए जहां से तोड़ा गया। यही बात। निंदनीय स्थिति में आने के बाद बहुत ही निंदनीय पूर्वक यहाँ के प्रशासन को करते हुए हम लोगों को इस महाधरना का आयोजन करना पड़ा। साथियों, सबसे पहले तो हम आप सबों को आने वाला जो एक दिन के बाद 9 वर्ष उस 9 वर्ष की सभी लोगों के यहाँ के मूल निवासियों को मंगल कामनाएं करते हैं, शुभकामनाएं करते हैं और सभी महापुरुषों को सत सत नमन करते हुए इस महाधरना में जितने भी घटक दल के जिला अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारीगण, साथ ही साथ पूरे पलामू प्रमंडल से आए हुए तमाम क्रांति भाइयों एवं बहनों को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम को जिन्होंने अपने कैमरे में बंद करने के लिए आए हुए सभी मीडिया बंधुओं को भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज इस महाधरना का जो अनवरत 12 दिसंबर से चल रहा था 19वां दिन है और जैसा कि यहाँ के जिला प्रशासन SDO महोदय के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था कि मिल करके और इन प्रतिमाओं को लगाने के लिए, महापुरुषों की प्रतिमाओं को लगाने के लिए बातचीत किया जाए, लेकिन आज तक किसी भी पदाधिकारी ने आकर के हम सबों को सुधी भी लेने का ख्याल नहीं किया। मैं बता दूं कि इस कड़कड़ाती ठंड में लगातार 20 दिनों से हमारे लोग जो है इसी जिला परिषद कार्यालय के सामने रात दिन बैठे हुए, खाना पीना सब वहीं चल रहा है और आप तमाम लोगों के सहयोग से जो रुपया 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपये का जो सहयोग आ रहा है, इसी से हमें बल मिला है और इसी बल के बदौलत मैं यहाँ के जिला प्रशासन को यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप होश में आ जाओ, अन्यथा वो दिन दूर नहीं कि हर ऑफिस में ताला लगेगा और यहाँ पर यहाँ के मूल निवासियों और आदिवासियों का जैसे अपना साम्राज्य होगा। मैं बता देना चाहता हूँ जिला प्रशासन को कि आप जिस प्रकार से मनुवादी प्रवृत्ति के दिमाग में रख करके हमारे आदिवासी और मूल निवासी महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, यह आपके लिए भारी पड़ने जा रहा है। याद कीजिए, आप याद कीजिए, हमारे महापुरुषों को नाम अगर लेंगे तो गिनती से गिन नहीं पाएंगे कि जिन्होंने जब जब हमारे महापुरुषों के ऊपर, हमारे जल जंगल जमीन और अधिकार के ऊपर, मान सम्मान के ऊपर अत्याचार किया है, किसी ने भी हम पर जैसे धोखा देने का काम किया है, हमें प्रताड़ना करने का काम किया है, तो अब तब हमारे महापुरुषों ने उल्लंघन किया है, चाहे वह बिरसा मुंडा हो, चाहे नीलांबर पीतांबर हो, चाहे सिद्धू कानू फूलो जानो जान भैरो सभी लोग हो, आप सबका जब नाम लेंगे तो हर बार उल्लंघन हुआ है और यह उल्लंघन का ही एक प्रमाण है। आप इस चीज को समझ लें कि अगर आप जल्दी से चेतते नहीं हैं, यह उल्लंघन का प्रमाण है और यह योग प्रमाण है कि पूरे विश्व में तहलका मचाने का काम करेगा, जैसा कि यह राष्ट्रीय महाधरना हो चुका है। राजकीय, राज्य स्तर पर खूंटी जिला, सिमडेगा जिला, गुमला जिला, सभी जिलों से आकर के लोगों ने, गढ़वा जिला, लातेहार जिला, सभी जिलों से आकर के लोगों ने इस घटना को समर्थन किया है। और मैं बता दूं कि आने वाला जो 20 तारीख का अल्टीमेटम है, आने वाला जो 20 तारीख का अल्टीमेटम है, अगर 20 तारीख तक हमारे महापुरुषों के प्रतिमा को लगाने के लिए आपने तिथि निश्चित नहीं किया तो निश्चित है कि 20 तारीख को हम लोग पूरे क्षेत्र में 20 तारीख के पहले ही हर प्रखंड में धरना और बंदी का काम करेंगे और उसके बाद 20 तारीख को हम लोग जिला से चल करके और इस विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। साथियों, हमारे और भी बहुत ज्यादा प्रवक्ता लोग हैं, मैं अपने इस वक्तव्य के साथ अपनी वाणी को बंद करना चाहूंगा और मंच संचालन के लिए मैं सामाजिक न्याय परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविपाल जी को यह मंच सौंपता हूं। धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद जुगलपाल जी से
तो वहाँ गलती बातों का हम जोरदार ताली से स्वागत करेंगे जुगलपाल जी का। आज शहीद नीलांबर पीतांबर एवं मेघनी राय की मूर्ति 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर लगाई गई थी और जिस दिन संविधान दिवस है, जिसके बदौलत नियम कानून और कायदे सभी कुछ चलते हैं इस राज्य में, पूरे देश में, उस दिन मूर्ति लगाने के बाद संविधान के एक दिन पहले रात्रि में यहाँ मूर्ति को उखाड़ करके बहुत अपमानित तरीके से जो इसके अगुआ थे उनको एक तरीके से बंधक बना करके और मूर्ति को उखाड़ करके जो है वो कहीं न कहीं कचड़े में फेंक दिया गया। डीसी महोदय, आज ये आदिवासी मूलवासी समाज का लोग इस आक्रोशित रैली के माध्यम से आपको ये बताने आए हैं कि आज आदिवासी मूलवासी समाज का एक गांव गिराव टोला परोसा ये सिद्धू कानू नीलांबर पीतांबर बिरसा मुंडा की ये धरती है और ये लड़ाकों की धरती है और सभी लोग यहाँ ब्रिटिश हुकूमत को भी जो है उखाड़ करके और यहाँ से फेंक दिया गया है। आप उनके साथ टक्कर लेने के लिए जो है आपने ऐसा हरकत किया कि आपने मूर्ति को उखाड़ करके फेंक दिया। बहुत ही ये समाज या हमारा मूर्ति उखाड़ देने का ही मामला नहीं है, बल्कि यहाँ आदिवासी मूलवासी समाज की मान सम्मान और उनकी स्वाभिमान के खिलाफ आपने यह काम किया है, इसीलिए बर्दाश्त से बाहर है। और आप कुछ कानून, कुछ हमारे प्रतिनिधि कुछ आपसे मिलने गए थे, आपने इसका हवाला दिया कि कोर्ट परिसर के अंदर में जो है मूर्ति किसी के भी नहीं लगाने की अनुमति है। आप में जरा सचमुच में जो है वो नैतिकता है या कानून है, तो आप यहाँ आइए। और पलामू, गढ़वा, लातेहार या पूरे झारखंड के लोग आए हैं और यदि कोर्ट का वो आदेश है, आप यहाँ लिखित आदेश जरा दिखा दीजिए। क्या थाना में जो है, सभी थानों में जो है मंदिर बनाने का आदेश कोर्ट देता है क्या? रास्ते में, हाट बाजार में सभी जगह मूर्ति लगा देने का, सभी जगह मंदिर बना देने का यह आदेश है क्या? फिर आप उसको क्यों नहीं तोड़वाते हैं? और जिन महापुरुषों की बदौलत आज आजादी मिली है, इसमें अंग्रेज यहाँ खान खनी संपदा, आदिवासियों की उनकी असमियत और उनकी पहचान के लिए जो है जो खतरा जो है कर रहे थे, उसके लिए यहाँ लड़ने वाले योद्धा के वंशज हैं तमाम लोग। इसीलिए आज आपको एक चेतावनी के बतौर आज लोग 19 दिन से ठंडी के मौसम में लोग यहाँ बैठ करके आपसे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आपने एक चपरासी तक को भी नहीं भेजा कि आखिर क्या बातचीत होनी चाहिए, इसका हल कैसे निकाला जाए। आपने यह भी महसूस नहीं किया। इसीलिए हमको लगता है कि आपके अंदर में इस आजादी के जो है प्रतीक, ये जो बलिदान देने वाले जो महापुरुष हैं, आप उनको अपमान करते हैं, जलील करते हैं और पूरे समाज को भी आप जो है एक तरीके से जो है उसको नकारते हैं। आप उनकी बात सुनते हैं जो दलाल, बिचौलिया या जो भ्रष्ट अधिकारी है, उनकी बात सुनने के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं। आपका आवाज जैसे ब्रिटिश हुकूमत में यहाँ आए हुए जो लाट साहब लोग थे, आपका आवाज जो है पूरे इस शहर के बीचों बीच में वो 10 एकड़ में आपका आवास रहेगा। आप उस आवास में विचरण कीजिएगा अकेले। एसपी महोदय, डीसी महोदय या और भी यहाँ राज्यपाल या मुख्यमंत्री सभी लोग, लेकिन जो राज्य को आजाद कराया उसकी एक टुकड़ा जमीन आपके पास मूर्ति लगाने के लिए नहीं है। ये बहुत अपमानजनक बात है। इसीलिए तमाम लोग, यदि आज के बाद प्रशासन इसकी शुद्धि नहीं लेती है तो इससे भी बड़ा आगे और जन जुटान और ये आंदोलन
हमारे बीच में कुछ ऐसे प्रतिबद्ध लोग हैं, कुछ ऐसे यहाँ योद्धा लड़ने वाले लोग भी हैं जो बिरसा मुंडा के अनुयायी है, सिद्धू कानूनलांबर पीताम्बर का अनुयायी है। उन हमारे अपने महापुरुषों का हम लोग सम्मान करते हैं। वैसे लोग गांव-गांव के बीच में जाकर के लोगों को जो है इस अपमान के खिलाफ, आपके खिलाफ लोगों को जो है आपके घेरेंगे और आपको न तो कार्यालय घुसने देंगे न कार्यालय से बाहर निकलने देंगे। आज यदि हमारी बात नहीं सुनी गई तो इन्हीं बातों के साथ मैं अब, क्योंकि बहुत वक्तागण है, इसीलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बात बंद करते हुए आप तमाम लोगों को एक बार इसी क्रांतिकारी जो है विचार के साथ, लड़ाका विचार के साथ अपने महापुरुषों को याद करते हुए आप लड़ने के लिए आज खड़ा हो जाइए। क्योंकि यहाँ मेरा अंतिम शब्दों में कहना है कि हमारे यहाँ जो भी सरकार है, जिसको आदिवासी की सरकार कहा जाता है, जल जंगल जमीन बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, आदिवासियत पहचान की रक्षा करने के लिए वे यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार है, वो हमारे मुखिया है और उनके साथ यहाँ आदिवासी मूलवासी समाज के कुछ साथी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। अरे कम से कम आप उनके नजदीक तो बात पहुंचाइए कि आपने जो है मूर्ति उखड़वा करके अच्छा काम नहीं किया है, नहीं तो आने वाला जो चुनाव होगा उसके बहुत बुरा उसका परिणाम होगा और आपको पछताना पड़ेगा। इसीलिए आपको वोट इसीलिए मिला था क्योंकि यहाँ आदिवासी मूलवासियों के खिलाफ रघुबर ने जो है, रघुबर दास ने, बीजेपी ने उसके खिलाफ काम किया था। आप भी करेंगे तो आप भी जाएंगे सत्ता से गति से। इसीलिए ये चेतावनी उनको भी है और प्रशासन को भी चेतावनी है। इतना ही कह करके मैं आप तमाम लोगों को एक बार फिर से क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ झारखंडी जोहार जोहार। धरती पर आप लोग हैं ऐसे जिंदगी पार कर रहा है और राजा में राय को आप सर्वनाश पार कर दिया है। मैं सभी बताना चाहूंगा कि अगर 24 घंटा के अंदर पलामू डीसी अवैसी हो, अगर हम लोग लिखित रूप में नहीं बताएंगे कि मूर्ति लगना है या नहीं लगना है, इसके बाद हम लोग यहाँ से प्रदेश तक धरना लगने का काम करेंगे। इसके लिए मुझे 30 लाख भी खर्चा करना पड़ेगा तब करेंगे, लेकिन इन लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग हो सकता है कि जिस धरती पर हम लोग पैदा किए हैं कल कल बटोर कर धीरे धीरे करके हम लोग इस गाँव से आए। आप गरीबों के प्रति एक भावना रखते हैं, आप बना सकते हैं 19 दिन हो गया खाने का, लेकिन पलामू डीसी अपने चपरासी को भी नहीं भेजा, यानी चपरासी भी लगता है कि डीसी बहुत ऊपर है। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। रजक भी स्वागत करते हैं कि हम अपनी बातों कहेंगे, जोरदार तरीके सवाल करेंगे नागमणि रजक जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि रुतबा मेरे सर का तेरे संविधान से मिला है, कि रुतबा मेरे सर का तेरे संविधान से मिला है, ये जीवन भी तेरे सम्मान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला होगा, कि औरों को जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी भारतीय संविधान से मिला है। इस सभा में उपस्थित हमारे तमाम जनता जो बहुजन समाज के लोग कहलाते हैं, सादर जय भी पेश करता हूं। और इस सभा में उपस्थित हमारे बीच झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय रविराज जी और पूर्व सांसद माननीय कामेश्वर बैठा जी सहित तमाम अतिथिगण जिन्होंने इस आंदोलन में अपना जी जान लगाकर यहाँ पर खड़ा करने का काम किया है, उन्हें भी मैं सादर जय भीम पेश करते हुए अपनी बातों को रखना शुरुआत करता हूँ। साथियों, आप सभी को पता होगा कि 15 नवंबर 2023 को हम लोगों ने बड़े धूमधाम के साथ राजा मेदिनी राय और नीलांबर पीताम्बर जी की प्रतिमा को स्थापित किया था। और ठीक 25 नवंबर को इस जातिवाद मानसिकता के एसटीओ के द्वारा उस मूर्ति पर बुलडोजर चलाकर हमारे महाराजाओं का, हमारे महापुरुषों का अपमान किया गया।
और 12 दिसंबर से हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना जो आज तक चलते आ रहा है। ये जो सारी चीजें हमने किया वो संवैधानिक कार्य थे कि नहीं? लेकिन आप एक बात बताएं हमारे पलामू के डीसी महोदय जी कि हम आपका नौकर है कि आप मेरा नौकर है, इस बात का जवाब दीजिए कि ये जनता जो दूर दूर से इतने कड़ाके ठंड में आपके दरवाजे पे खड़ा है अपने हक और अधिकार मांगने के लिए, और आपको इतनी बेशर्मी हो गई है कि आप जाकर पिकनिक स्थान पे अपना जो है पिकनिक मना रहे हैं। इस बात की समझदारी रखिए कि पावर, जितनी पावर जनता को है उतना पावर आपके पास नहीं है। आप समझिए, बोलना है सर 2 मिनट में आप समझिए, हम सब जनता को समझना होगा कि वो अपना पावर तब तक दिखा सकते हैं जब तक हम अपना पावर नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आज इस धरती पे हमारे लोगों ने पावर दिखाने का कार्य किया है। अब आपका पावर यहीं पे खत्म करेंगे। डीसी महोदय जी इस बात का याद रखिएगा। साथियों, एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी हैं वो आकर इस धरना का समर्थन करते हैं। आप समझिए कि हमने उनके हाथों में पावर दिया और उनका पावर एक पलामू डीसी के सामने नहीं चल पा रहा है। इस बात का समझदारी रखना होगा इनको कि वो खुद आकर हमारे धरना का समर्थन कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस धरना में बैठा दीजिए। पलामू प्रशासन के लिए भीख मांगेंगे हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी कि डीसी महोदय जी यहाँ पर जो है राजा मेदिनी राय की जो है प्रतिमा स्थापित करवा दीजिए। भीख मांगेंगे। शर्म करो, शर्म करो। आप समझिए कि कितना बड़ा राजनीति खेला जा रहा है। इस बात की समझदारी रखिए कि एक भाई जिला अध्यक्ष के भाई जी इसका विरोध करते हैं और जिला अध्यक्ष यहाँ पर समर्थन करने आ जाते हैं और हेमंत सोरेन जी यहाँ आकर और हमारे राजा महाराजा के ऊपर जो बुलडोजर चलाई गई है एक शब्द उनके लिए नहीं बोलते हैं। इस बात की समझदारी होगी कि हमने जिसको वोट देकर पावरफुल बनाया वो आज पावरलेस है और आने वाला समय में 2024 में यहाँ पर बहुजन समाज के लोग जो इकट्ठा है ऐसा उखाड़ कर फेंकेंगे कि आपको दिन दुनिया नजर नहीं आएगा। इस बात की समझदारी रखिए। साथियों, मैं कहना चाहूंगा यहाँ के डीसी महोदय और एसडीओ महोदय को कि ये शहर और इस शहर का जमीन और इस शहर का हवा और इस शहर का हर एक संवैधानिक कुर्सी राजा मेदिनी राय की है। हमें आपसे अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी जब मुझे स्थापित करना होगा। अभी तो हम संवैधानिक पथ पे चल रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिए। साथियों, अंतिम में एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ के सीओ महोदय कहते हैं कि रवि पाल जी आप इस धरना करके क्या फायदा होगा, आपको ये धरना से क्या फायदा होगा, कितना दिन तक धरना कर पाएंगे। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जिन गांधी जी को आज पूछते हो उन्होंने भी भारत देश को आजाद कराने में ये धरना प्रदर्शन का ही सहारा लिया था। और दूसरी बात सुनो सीओ एसडीओ और पलामू के डीसी महोदय जी, दूसरी बात सुनो कि आप बहुत जल्दी भूल जाते हो, बहुत भुलक्कड़ हो आप लोग कि जब ये धरना प्रदर्शन दिल्ली के किसान आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झुका सकता है तो तुम किस गली के खेत के मुंडी हो। इस बात की बस अंतिम में एक बात कहना चाहूंगा कि भाई यहाँ पर जितने भी उपस्थित हमारे भाई बहन माता बहनें उपस्थित हैं, वोट का अधिकार समझिए। आप समझिए कि जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वहां पर जाकर एक रुपया जो है हिसाब रखते हैं कि नहीं 25 का नहीं होगा 20 रुपया का होगा, 5 रुपया कम कराते हैं। वो आपके 10 दिन के लिए यूज का चीज होता है, 10 दिन के लिए आप 5 रुपया कम करा लेते हैं और ये सोच समझ के जो है अच्छा चीज खरीदने का प्रयास करते हैं। और जो सरकार हमें 5 साल का शासन देता है हम लोग उस पर कोई विचार नहीं करते हैं
और जो हमारे लिए दारू मुर्गा लेकर आते हैं उसको बिक के हम वोट कर देते हैं। इस बात की समझदारी रखिए कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक वोट का अधिकार दिया है और इसी वोट के पावर से इन सत्ता में बैठे सत्ताधारियों को जोरदार मुंह पे तमाचा मारने का दिन आ गया है। इस बात का एहसास दिलाने का वादा करते हैं कि जब तक यहां मूर्ति स्थापित नहीं होगी, यहां पर संविधान बचाओ मोर्चा के जितने भी घटक दल हैं और आप सभी तमाम साथी कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धरना में हमें पूरा पलामू प्रमंडल से आए हमें कर बहन बहन दादा भाई काका और अगुआ साथी बना एक बार जोर से हमें जो आए रहती हमें कर अगुआ मूलवासी आदिवासी अगुआ उनका जोर से हमें भूल जुहार कह के स्वागत करेंगे है। भूल जुहार, एक बार जोर से लोगों सबका स्वागत भूल जुहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज संविधान बचाओ संघर्ष समिति के सभी घटक दल के समाज सेवीगण एक दूर दराज से आए हैं, सभी माई बहन दादा काका भाई मन, जैसे कि हमें समझाना थी कि अपन पुरखा मन का इतिहास को बचावे खातिर अपन आदिवासी मूलवासी का जल जंगल जमीन बचाए खातिर आज हमें कर साथी आज 20 दिन से इन ठंडा में दिन रात जाकर कुलकुलाई कर हमें कर इतिहास का जल जंगल बचावे खातिर एक पड़े। आज ही जो 20 दिन के जो धरना के जो जनसैलाब हमें एक फैली एक ही मकसद है कि अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान में ले रहा थी तो उससे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने हम सब का आदिवासी का एक संविधान बनाया है। 241 आर्टिकल्स, 5वीं अनुसूची, ग्राम सभा परिषद कानून 96 संभव नहीं है। देखिए जैसे कि हम सभी आदिवासियों का एक विशेष अधिकार होता है कि ग्राम न लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, और आज जो ये आदिवासी और मूलवासियों का जो ये मुहरी पंचायत में हम सभी बैठे हैं, आप सभी को हम आदिवासी मूलवासी समुदाय को हम स्वागत करते हैं। आज बहुत दिन बाद मुझे लगता है कि इस आजादी के आज 75वें अमृतसर भारतवर्ष मना रहा है, लेकिन आज हम सभी आदिवासी मूलवासी आज हम सभी इस जैन सैलाब के छत्र में बैठकर आज पलामू डीसी से भीख मांगना पड़ रहा है कि हमारी पुरखा के इतिहास को बचाइए। हम 2 गज जमीन हम अपनी पुरखा पतियों के लिए मांगने पर मजबूर हैं। इस सोचने वाली विषय है इस आजाद भारत में आदिवासी और मूलवासी आज किस मैदान पे और कहां पर है। मैं इस जनसैलाब में आए हुए सभी माता और बहनों से एक ही अनुरोध करता हूं कि जब तक हमारा आदिवासी पुरखा मूलवासी पुरखा का प्रतिमा नहीं लग जाता है, तब तक हम सभी अपने अपने क्षेत्र में ये मानसिकता के साथ जाए कि कभी भी आज के बाद यदि झुकना हो अपने पुरखों के लिए तो एक हो जाए। क्योंकि आज जिस मानसिकता और जिस ग्राम विचारधारा के लोग, मनोवादी विचारधारा के लोग हम सभी को अपना गुलाम बना बैठे हैं, वो कतई नहीं चाहते हैं किसी दल में भी रहे, वो हमारा भला नहीं चाहते हैं कि आदिवासी मूलवासी कभी एक हो। और ऐसे भी कहा जाता है कि यदि आदिवासी और मूलवासी को छीन-बीन करना है तो उसको जमीन जल जंगल जमीन से बेदखल कर दो। आज बड़ी दुख की बात कहना पड़ रहा है कि 400 वर्षों का चेरो डायनेस्टी, आदिवासियों का डायनेस्टी, मूलवासियों का डायनेस्टी, आज एसडीओ यूपीएससी फेस किया होगा, लेकिन भारत का इतिहास और भारत का संविधान को पढ़ा नहीं है। नहीं तो जिस तरीके से ये आदिवासी मूलवासी का प्रतिमा को हटाकर हमारे पुरखों को हटाकर एक साहस किया है, हमें इसका जवाब आज उसे मिल जाएगा। मैं आप सबों से बहुत कम समय मिला है क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये सामाजिक मंच है। मैं आप सबों को यही संदेश देना चाहता हूँ, यदि आप नहीं जगेंगे तो फिर कभी नहीं जग पाएंगे। यदि जगे हैं तो जगे रहना है, क्योंकि अब समय आ गया है, अब समय आ चुका है कि हम इन्हें इनका जवाब इनसे बजा के दें, ताकि हमारे इतिहास, हमारा धरोहर और हम अपनी जमीन बचाए रखें।
बहुत दुर्भाग्य है। मैं यहाँ का नेता का नाम लेना चाहूँगा जो कि पूरे पलामू मेदिनीनगर को खोखला कर दिया, हम आदिवासी मूलवासियों को एक झुंझुना देकर गया। आज हम सभी खासकर इस पलामू में मेदिनीनगर में आज बैठे हुए हैं, लेकिन आज हमारा जमीन बंदरबाट करने में उस नेता का बहुत ही बड़ा योगदान है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम सभी को अपना अधिकार को समझने की जरूरत है कि आज वो समय और वो पल है। हमारे यहाँ बहुत सारे अगला साथी अभी अपने अपने विचारों को रखेंगे, लेकिन मैं कुछ शब्द बोलकर अपने विचार को रखूंगा कि आए यहाँ का जाग जा दादा मन, आए यहाँ का जाग जा जागल रहा, और जबला प्रतिमा नहीं जानी तबला ऐसे ही जागल रहा। कहा कि मेदिनी राजा के नाम पर मेदिनीनगर हुई है, लेकिन आज हमें मेदिनीनगर साहब में तो प्रतिमा नहीं, और प्रशासन प्रतिमा ऐसा जगह हमारा नीलांबर पिताम्बर का लगाया वहां तालाब में। तो सोचने वाले विषय है कि हम अपने पुरखा पतियों के लिए कितना योगदान दें। हम आप सभी को जागरूक दराज से आए हुए हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप अपना तन मन धन लगाकर हम सभी अपने पुरखा पतियों के लिए हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस मूर्ति को स्थापित मूर्ति को तोड़ने का जिला प्रशासन ने काम किया उसकी हम सब निंदा करते हैं। फूलन देवी विचार मंच है, उसके हम अध्यक्ष हैं, और भाषण तो मेरा आप लोग भी बहुत बार देखे सुने समझे हुए हैं। और यहाँ चलेगा, हम एक तो गीत केवल का रख देना चाहते हैं। फूलन देवी जी के बारे में है। फूलन देवी का नाम जानते होंगे, देश नहीं पूरा दुनिया जानता है। फूलन देवी चंबल की शेरनी जो लड़ी तो मजबूती से एक औरत होकर के, फूलन देवी को मात्र लगता है 40 वर्ष से नीचे में अपराधियों ने गोली मार दिया सांसद रहते हुए दिल्ली में। लेकिन फूलन देवी जब लड़ाई लड़ी तो पूरा दुनिया बीबीसी को बोलना पड़ा था कि फूलन देवी कोई है। दुनिया की चौथी विद्रोही महिला फूलन देवी, उन्हीं पर गीत है। फूलन देवी जब जंगलों पहाड़ों में चल रही थी तो गांव घर में रुकती थी, खाना पीना खाती थी, तो एक बाप और बेटी के बीच संवाद है। यानी बाप जो है सो लकड़ी काटने के लिए जाता है तो बेटी को कहता है कि फूलन देवी जब आएंगे तो उनको खाना पीना खिलाइएगा, बैठाइएगा, बढ़िया से रखिएगा, वो हम लोग के लिए लड़ रही है। तो उसी पर गीत है, गीत के बोल हैं। तो बेटी पूछती है कि कैसे मैं पहचान बाबा फूलन देवी हो, कैसे पहचान उनकी फौज की बाबा हो, कैसे पहचान उनकी फौज। तो उसके बाद बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं कि अरे चंडी रे रूपवा हो फूलन देवी हो, कि गरीब दलित उनकी फौज की बेटी है, गरीब दलित उनकी फौज। अरे कहाँ बैठा भाई बाबा फूलन देवी हो, कहाँ बैठा भाई उनकी फौज की बाबा हो, कहाँ बैठा भाई उनकी फौज। अरे अंगने बैठे हो बेटी, दुअरे बैठे हो, अंगने बैठे हो उनकी फौज की बेटी है, अंगने बैठे हो उनकी फौज। अरे कारे खिया भाई बाबा फूलन देवी हो, कारे खिया भाई उनकी फौज की बाबा हो, कारे खिया भाई उनकी फौज। अरे सतवे महुआ खई हो बेटी फूलन देवी हो, कि सतवे महुआ उनकी फौज की बेटी है, सतवे महुआ उनकी फौज। अरे कहे लागे लड़ाई बाबा फूलन देवी हो, कहे लागी लड़ाई उनकी फौज की बाबा हो, कहे लागी लड़ाई उनकी फौज। अरे देशवा में बढ़ बेटी सोचना जुलूमवा हो, वही लागी लड़ाई उनकी फौज की बेटी है, वही लागी लड़ाई उनकी फौज। कह लागे बनले बाबा फूलन देवी हो, कह लागी बनले उनकी फौज की बाबा हो, कह लागी बनले उनकी फौज। अरे राजवा में बढ़ले बेटी
ओही लागी बनले उनकी फौज की बेटी है, ओही लागी फुल बनले उनकी फौज। महान वीरांगना फूलन देवी अमर रहे, महान वीरांगना फूलन देवी अमर रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, ताली से स्वागत।